तो पूर्णमासी की जो कथा है उसमें कथा में 5 अध्याय बताया गया। कितने अध्याय? 5 अध्याय। पर पता है वस्तुतः उसमें 7 अध्याय होते हैं। यहाँ पे 7 अध्याय की पुस्तक नहीं मिलती, 5 अध्याय की पुस्तक मिलती है। अब कथा में एक प्रसंग आता है, एक वैश्य होता है, वो व्यापार करने जाता है, बिजनेस करने जाता है रतनपुरी नगरी में। रतनपुरी कहाँ है? बॉम्बे में थी, बॉम्बे में थी रतनपुरी नगरी। अपने दामाद के साथ बिजनेस करने जाता है, नदी में डूब जाते हैं। हाँ। तो जब वहां पर उसको चोरी का इल्जाम लगता है कि भाई इन्होंने चोरी किया है, तो बाद में भगवान के द्वारा उनको जो है उससे मुक्त किया जाता है, तो राजा उनको बहुत सारा धन देता है और फिर वो अपने घर की ओर आ रहे होते हैं। तो जब घर की ओर आ रहे होते हैं तो एक सन्यासी जी मिलते हैं। कौन? सन्यासी जी। वो सन्यासी जी आम सन्यासी जी नहीं है, वो स्वयं भगवान ही होते हैं, विष्णु जी ही सन्यासी बन के जाते हैं। और उस वैश्य से कहते हैं, उस बनिया से कहते हैं कि हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है जी? तेरी नाव में क्या है? तो वो क्या कहता है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे, कुछ नहीं। यही बोलता है ना, मेरी नाव में कुछ नहीं है, बेल और पत्ते भरे। तो सन्यासी जी महाराज कहते हैं ठीक है, तुमने कहा बेल और पत्ते, तो बेल और पत्ते ही हो जाए। तो कहने का अर्थ क्या, जब वो बोलता है तो बेल और पत्ते ही हो जाते हैं, तो वो मूर्छित हो जाता है। आदमी को सबसे ज्यादा प्यार पैसों से भी होता है, पैसों से। अब जिसका 1 अरब रुपया निकल जाए उसकी क्या हालत होगी, उसकी क्या हालत होगी। हम जैसे लोगों के लिए तो 1 लाख 2 लाख बहुत बड़ी चीज है। जिसका अरबों खरबों रुपया निकल गया हो, पूरे जीवन भर की कमाई, वो जो है बेहोश हो जाता है बनिया, और कहता है जी मैं तो अब अपने प्राण को भी नहीं रखूंगा, मैं छोड़ दूंगा अपने आप को। तब उसका दामाद बोलता है कि आप शोक ना करें, यानी दुखी मत हो। वो जो सन्यासी बाबा आए थे उनके पास जाके उनको क्षमा मांगिए। उन्होंने आपसे पूछा था ना आपकी नाव में क्या है, आपने कहा बेल और पत्ते भरे, तो उनसे जाके क्षमा मांगिए। तब वो जाता है उनके पास और कहता मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। तो बोले ठीक है। तो बोले मेरी नौका को भी धन से भर दो, पैसे से भर दो। पहले जमाने में असरफियां चलती थी, मोहरे सोने का वो चलता था ना पहले जमाने में, तो जी उससे भर दो जी, भर देते हैं, सुखी हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम लोग क्या है, हम लोग बनिया है। क्या है हम लोग? बनिया है, बनिया वैश्य। हम लोग जब धर्म का काम होता है, पूजा पाठ का काम होता है, अच्छा काम होता है, हम बनिया बन जाते हैं। हाँ कि हमारे पास कुछ नहीं है, गरीब है, परेशान है, लाचार है, दीन दुखी है। और जब कहीं शादी ब्याह होता है, जब कहीं शराब की पार्टी चलती है, मीट मछली की पार्टी चलती है और कहीं नाच होता है, तब वहां नोटों की गड्डियां निकलती हैं। तो आदमी क्या करता है? भगवान से बेईमानी करता है, कहता मेरे पास कुछ नहीं है और वहां के लिए सब कुछ है। अभी जो हमारे बनिया भाई शादी विवाह में करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, और जो पंडित जी शादी कराने जाते हैं उनको कितने में टालते हैं? 2-4 हजार में टाल देते हैं। और ऊपर से ये भी कहते हैं पंडित जी तो पाखंडी हैं, बेईमान हैं, लालची हैं, लोभी हैं। वो ये भी कहते हैं कि पंडित जी बड़े लोभी हो गए हैं, बड़े लालची हो गए हैं। अब एक बात बताओ, क्या बिना फेरों की शादी होती है? नहीं होती। आप सब कुछ खर्चा कर लो, पर जो है फेरे ना हो, कैसे हो जाएगी शादी भाई? तो ऐसे ही जब भी हम कोई धर्म का काम करते, हमारे पास कुछ नहीं है, और चीज के लिए हमारे पास में है। अभी कोई बच्चे का जन्मदिन भी मनाएंगे, करोड़ों रुपया स्वाहा कर देंगे, तब कहां से पैसा आएगा? जब बच्चों का शादी विवाह करेंगे, अरबों खरबों रुपया लगा देंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां देंगे, सब कुछ करेंगे, तब कहां से पैसा आ गया? जब कहीं कोई दोस्तों की पार्टी होगी, शराब का जो है दौर चलेगा, बोतल पर बोतल खुलेगी, पीले पीले हो मेरे साथी, जब तब कहां से पैसा आएगा?
जब मीट मछली की पार्टी चलेगी तब कहां से पैसा आएगा। यानी गलत काम के लिए आपके पास पैसा है और कामों के लिए पैसा है, पर भगवान के लिए पैसा नहीं है। तो जो लोग ऐसा करते हैं तो वही सन्यासी जी वाला श्राप सबको मिलता है कि तुमने कहा था ना मेरे पास कुछ नहीं है, इसीलिए कुछ ना हो। बृहस्पतिवार का व्रत रखा है आप लोगों ने? किसी ने? आपने रखा है? आपने? हाँ, गुरुवार का। बृहस्पतिवार के व्रत में एक सेठानी जी होती है और उनके यहाँ एक सन्यासी, एक भिक्षुक जाते हैं भिक्षा मांगने। कहते माई हमको कुछ दो। तो कहते महाराज जी समय नहीं है, बाद में आना। तो कहते जी ठीक है जी, अगले हफ्ते जाते, बोले दे दो। बोले अभी भी समय नहीं है, बाद में आना। तीसरा, चौथा, पांचवा, हर बार यही कह के टाल देती जी कुछ नहीं है, अभी समय नहीं है, बाद में आना। तो बोलते माता एक काम करता हूँ, तुम कहती हो समय नहीं है, मैं तुमको, तुम कहती हो ना समय तुमको मिल जाए, चाहिए तुमको समय? बोले हाँ समय चाहिए मेरे। तो बोले ठीक है जाओ, तुम्हारे पास समय होगा। धीरे धीरे क्या होता है, उनके घर की जितनी बरकत होती सब खत्म हो जाती है। धन संपत्ति बिजनेस सब कुछ खत्म, स्वाहा, सब कुछ खत्म। वो कंगाल होके बैठ जाती, खाने के लिए दाना नहीं होता है, पैसे नहीं होते। तो जाते महात्मा जी, बोले माई हमको कुछ भिक्षा दो। बोले महाराज जी अब तो कुछ है ही नहीं। तो बोले जब समय था तुम्हारे पास? बोले अब समय ही समय है, तब तुम कह रही हो समय नहीं। पहले कहती थी मेरे पास टाइम नहीं है, धन नहीं है, अब तुम्हारे पास समय ही समय हो गया, फिर भी नहीं दे रहे हो। तो बोले महाराज जी गलती हो गई, अब हम क्षमा मांगते, अब कुछ ऐसा करो कि हमारे पास फिर से सब कुछ हो जाए जिससे हम आपको कुछ दे सके। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये जो ब्राह्मण होते हैं ना, पंडित लोग, हम लोग होते हैं पंडित लोग, हम पंडितों से ही क्यों पूजा पाठ कराया जाता है? पूजा पाठ तो कोई भी कर सकता है, पूजा पाठ धर्म कर्म तो कोई भी कर सकता है। पंडितों का जरूरत आपको जन्म से लेके अंत समय तक पड़ता है। जब बच्चे का जन्म होता, नामकरण कराने कौन आता है? पंडित जी आते हैं। जब शादी होती तो कौन आता है? पंडित जी आते हैं। ऐसे जीवन के घर खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो, मकान खरीदते हो, कोई भी काम करते हो, पंडित जी से पत्रा बिछवाते हो, काम करवाते हो। यहाँ तक कि जब शरीर छूट जाता है तो आत्म शांति के लिए भी पंडित जी आते हैं, और शरीर छूटने के बाद भी श्राद्ध भी कराने पंडित जी आते हैं। क्यों? इसलिए आते हैं, वेदों में कहा गया है ब्राह्मणों से मुखमासी बाहु राजन्यः कृतः। भगवान का जो मुंह है ना, मुख है, ये जो मुंह है, ये भगवान के ब्राह्मण इसके मुख से पैदा हुए हैं। भगवान के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए हैं, इसीलिए ब्राह्मण के द्वारा ये कार्य करवाया जाता है। अब दूसरी बात, ब्राह्मण के द्वारा क्यों करवाया जाता है? क्योंकि हम लोग जो पूजा पाठ कराते हैं, आपने देखा होगा, हम संस्कृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संस्कृत, वेद बोलते हैं, वेदध्वनि करते हैं। और ये जो बात करते हैं ना, ये संस्कृत में बात करते हैं, इसलिए भी ब्राह्मण से पूजा कराना चाहिए। तीसरा, ब्राह्मण के द्वारा पूजन कराने से आपका सभी प्रकार का कार्य सिद्ध होता है। और अगर कोई दूसरी जाति का है, वो ब्राह्मण का कर्म करा रहा है, तो उसको करने वाले कराने वाले दोनों को दोष लगता है। इसीलिए दूसरी जाति वाले को पूजा पाठ का कर्म नहीं कराना चाहिए, पाप लगता है। ये चीज तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कही। तो जो जिसका कर्म है उसको वही कर्म कराना चाहिए। अब जी दूसरी बात कि ब्राह्मण के द्वारा जो भी कार्य होता है वो सिद्ध होता है। और ब्राह्मण से आपने कह दिया मेरे पास में कुछ नहीं, जबकि आपके पास में है। जैसे मेरी जेब में 50,000 रुपए रखे और मैं कह दूं जी मेरे पास 50 पैसे नहीं, तो वो झूठ हुआ ना, सच नहीं हुआ। हाँ, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, पर अगर है तो अच्छे से करो। तो इसीलिए कभी भी ब्राह्मण से झूठ ना बोलो, संत महात्मा से झूठ ना बोलो। हाँ, अब कई ब्राह्मण ऐसे भी होते हैं जो काल नेमी भी होते हैं। क्या? काल नेमी, मुख में राम बगल में चोरी। तो ऐसे ब्राह्मणों को भगवान कृपा नहीं करते। वो भले कमा लेंगे कुछ, पर इनकी भक्ति नहीं मिलेगी। और जिसको इनकी भक्ति नहीं मिलती है उसका कभी कल्याण नहीं होता है, कल्याण कभी नहीं होता है। और इसीलिए जब भी आप कोई काम करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे नौकरी करो, हम चाहे पूजा पाठ करें,
इनका कार्य समझ के करो। मैं जो कथा कर रहा हूँ इनका कथा कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। पूजा पाठ करवा रहा हूँ, इनकी पूजा पाठ करवा रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसी ये भाव रखो कि भगवान ने हमें ये मौका दिया है, हमें मौका दिया है, तो इस मौके के लिए भगवान को धन्यवाद दो कि हे प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद, तूने हमें ये अवसर दिया है। और आप भी ये मत समझिए कि आप कोई दान पुण्य करते, पूजा पाठ आप नहीं कर रहे, ये आपको इन्होंने मौका दिया है। आप नहीं तो कई तो ऐसे लोग हैं अरबों खरबों रुपया है जेब से निकलता नहीं धर्म के लिए, ऐसे लोग बहुत लोग हैं। तो ऐसे लोगों की तो गति खराब होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि जब भी कोई कर्म करो तो कभी भी कंजूसी मत करो, कभी भी जो है ये मत दुखी मन से मत करो। और दूसरी बात सबसे मुख्य जो मैं खुद कहता हूँ अपने लोगों को, मेरे पास जो भी कोई पूजा पाठ कराने आता है, ज्योतिष का, कथा भागवत, सबसे पहले मैं उससे एक ही बात पूछता हूँ, तुम्हारी व्यवस्था है कि नहीं है। अब कई लोग कहते कर्जा लेके, मैं कहता हूँ भैया हाथ जोड़ रहा हूँ, कर्जा लेके दुखी मन से कभी कोई काम मत करना, कभी मत करना। और किसी का हक मार के कोई काम मत करना, किसी का हक मार के कोई काम मत करना, झूठ बोल के कोई काम मत करना, किसी के विश्वास को तोड़ के कोई काम मत करना। हाँ, आपके कमाई में से, शुद्ध कमाई में से आपको वो काम करना है। मैं कहता हूं मैं चाहे भूखा मर जाऊं, परेशान रहूं, मुझे इनके ऊपर भरोसा है। और मेरा सबसे बड़ा जजमान कौन है पता है? ये कौन है? ये है जजमान। और सबसे बड़ा पंडित भी यही है। और पंडित और जजमान का भी एक रिश्ता होता है। आपको पता होगा पहले जमाने में, मेरे दादा परदादा के जमाने की बात, आपकी भी बड़ों की बात बता रहा हूँ। पहले जमाने में पंडित और जजमान का पता है क्या रिश्ता होता था? भगवान और भक्त का होता था। किसका होता था? भगवान और भक्त का। पंडित कैसा होना चाहिए इसके बारे में बताता हूँ। ज्ञानू जी एक मिनट इस बात को समझिए, पंडित कैसा होना चाहिए? ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए। आपके घर में मैं पूजा पाठ कराने आया हूँ, आपके यहाँ मैं विधि पूर्वक कार्य करूंगा, आपके घर में संकट, उन संकटों का निवारण करूंगा, आपकी तकलीफों का निवारण करूंगा, आपकी समस्याओं का निवारण करूंगा। दुख में सबसे पहले हमें पहुंचना है, सबसे पहले दुख में पहुंचना है। आपके कष्टों का निवारण करूंगा और आपसे कोई डिमांड नहीं करूंगा, मुझे ये दे दो, वो दे दो, कुछ भी नहीं। आपकी सेवा अपने बच्चे जैसे करूंगा। जैसे हम अपने बच्चों की सेवा करते हैं ना, अपने परिवार की, ऐसी सेवा आपका करूंगा। ब्राह्मण को याचना नहीं करनी चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। ब्राह्मण को मांगना अधिकार नहीं है। ब्राह्मण देने वाला है, लेने वाला कभी नहीं है। हमारे परशुराम जी ने 21 बार सारी पृथ्वी जीत करके ब्राह्मणों को दान कर दी थी। तो सारी पृथ्वी ब्राह्मणों की है। लोग समझते पंडित मांगने वाले, पंडित मांगने वाले नहीं होते, पंडित देने वाले होते। तो जी क्या है, ब्राह्मण को जो है जजमान के लिए सारा कार्य निःशुल्क रूप से भाव रख के करना चाहिए, फ्री में, कोई याचना नहीं करनी चाहिए। और उसका कार्य अपना परिवार समझ के कार्य करना चाहिए। अब जजमान का क्या होता है? जजमान को पंडित के साथ कैसा होना चाहिए? जजमान को पंडित के साथ, ये पंडित जी का लक्षण बताया हूं, जजमान को पंडित के साथ ऐसा होना चाहिए जैसे मैं आपके यहाँ पूजा करने आया हूं। आपको पता है पंडित जी को किसी चीज की आवश्यकता है और आपके पास वो चीजें हैं प्रचुर मात्रा, प्रचुर यात्रा यानी कि ज्यादा है, अच्छे हैं, तो आप वो चीज अपने आप बगैर कहे करो। जैसे आप अपने बच्चों को प्यार करते हो, उसी तरीके से ब्राह्मण के बच्चे को प्यार करो। जैसे आप अपने बच्चे के विवाह कार्य में अच्छे से खर्चा करते हो, उसी तरीके से ब्राह्मण के बच्चे में करो। जैसे आप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हो, उसी तरीके से ब्राह्मण के बच्चों को पढ़ाओ। जैसे आप भोजन पानी वस्त्र करते हो, वैसे ही वो, जैसे आप रहते हो वैसे उनकी भी व्यवस्था करो। ये होता है परिवार का संबंध। पहले ऐसे ही होता था। पहले जमाने के लोग पंडितों को धर्मशाला, जमीन, जायदाद सब कुछ दे देते थे और पंडित लोग लेते नहीं थे।
वो लेते ही नहीं थे, वो कहते थे हम क्या करेंगे। आज के जमाने में क्या है, पंडित के मन में ये आ गया भैया इनसे मोटी दक्षिणा मिलेगी तब हम इनके यहाँ जाएंगे, नहीं तो किसी को और सेटल कर देंगे, भेज देंगे। जजमान भी क्या कहता, हमें ऐसा पंडित मिल जाए जो खर्चा न करवाए, कम से कम में काम कर दे। तो दोनों तरफ से तो बात, तो व्यवहार तो लालच का आ गया ना, तो कहां से काम बनेगा। तो इसीलिए भगवान और भक्त का संबंध होता है पंडित और जजमान का, भगवान और भक्त का संबंध होता है। तो इसीलिए ब्राह्मण को ऐसा होना चाहिए और जजमान को भी ऐसा होना चाहिए, तब हमारा कार्य सफल होता है। तो इसीलिए कहा गया है क्या, कि जब भी कोई धर्म का काम करो झूठ मत बोलो, नहीं है स्पष्ट कहो, और दुखी मन से मत करो। आपके पास पैसा नहीं है, हमने बोल दिया जी ये कार्य करना, कर्जा लेके बिल्कुल मत करो। कुछ दिनों के लिए टाल दो, कुछ दिनों के लिए रोक दो, पर कार्य करो प्रसन्न भाव से, अच्छे तरीके से कार्य करो, दुखी मन से मत करो, कष्ट लेके मत करो, तब आपका कार्य सफल होता है। तब करने वाले कराने वाले दोनों को लाभ होता है। प्रसन्नता का भाव होना चाहिए और कंजूसी का भाव नहीं होना चाहिए, मन में झूठ नहीं होना चाहिए, जो है सच बोल दो। और हमारे पंडित जी को भी ऐसा होना चाहिए, किसी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। कोई अगर दे रहा तो हड़प लो, पता नहीं कल को मिले ना मिले, नहीं। एक बात बताता हूँ, हमारे घर के बगल में एक हमारे बंसल साहब हैं, मैं उनके यहाँ भोजन करने जाता था, छोटे कुंवारे पंडित जी के, उसमें काफी टाइम गया था। तो जी एक दिन भोजन कर रहा था, ध्यानु जी ये सच बात बता, बिल्कुल सच घटना है, WB ब्लॉक की। अच्छा, तो जी एक दिन मैं भोजन करने गया था, आज से 19-20 साल पहले की बात होगी। मेरे भोजन की थाली में, कटोरी में उन्होंने एक चाबी रख दी। मैंने कहा जी ये क्या है। अब मैंने कहा ये चाबी मैं खाऊंगा क्या। पता चला जी उन्होंने मुझे नई साइकिल लाके दी है, और मुझे कहा भी नहीं। वो देखते थे पंडित जी पैदल आते हैं, पैदल जाते हैं। हैदरपुर रहता था, 4-5 साल हैदरपुर रहा हूँ, तो मैं पैदल आता था, डिस्ट्रिक्ट पार्क पार करके इधर उधर पैदल आता जाता था। तो उन्होंने कहा पंडित जी पैदल आते पैदल जाते, अपने आप उन्होंने वो साइकिल दी। ऐसी एक हमारी माता जी थी, आहूजा माता जी थी, पंजाबी, RP ब्लॉक में। जब मैं 13 या 14 साल का रहा हूँगा, उनके यहाँ मैं पाठ करने जाता था। तो उन्होंने मुझे अपने आप ही मुझे जो है कुछ विशेष सामग्री दे दी। तो कहने का अर्थ क्या है, सामने वाले को दिख रहा है भाई आपको क्या समस्या है, और जब आप उसके यहाँ निशुल्क भाव से, प्रेम भाव से कार्य कराते तो उसको भी लगता है, तो वो अपने आप कर देता है। हाँ, अब मैं उनके यहाँ 4-5 साल भोजन करने गया हूँ, कुंवारे पंडित जी के, उसमें काफी साल गया। वो देखते थे बेचारे पैदल आ रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, अपने आप चाबी का छल्ला कटोरी में रख दिया। तो इसी तरीके से जजमान और पंडित का ये रिश्ता होता है कि आपको लगता है कि हाँ भाई पंडित जी को भी इस मामले में किसी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, और कभी भी डिमांड तो रखनी नहीं चाहिए, मेरा अपना मानना है। क्योंकि डिमांड उससे रख के क्या करोगे जो खुद बेचारा भिखारी है। सबसे बड़े दाता तो ये है ना। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग जो नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो नौकरी किसी के यहाँ जाते होंगे करने, आप वो दीदी जाती है करने, तो जी जिसके यहाँ नौकरी करते कितना अमीर होगा, 1 करोड़ होगा, 2 करोड़ होगा, 10 करोड़ होगा, 20 करोड़ होगा। लेकिन ये जो है ना, इनके पास दुनिया की अथाह संपत्ति है। ये देने पे आते हैं तो इतना देते हैं कि हम लेते लेते थक जाते हैं, और उनका मालिक अरबोपति है और मेरा मालिक पूरे विश्व का स्वामी है। तो आप बताइए आपका मालिक अच्छा कि मेरा मालिक अच्छा? मेरा मालिक अच्छा, क्योंकि हम इसके नौकर हैं, हम इसकी नौकरी करते हैं। आप हमारा पैर छूते हैं, मुझे प्रणाम करते हैं, मुझे चाय पानी पूछते हैं, दूध आदि पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? मेरे लिए नहीं पूछते, इनकी वजह से पूछते हैं। इनका मैं भक्त हूँ, इनके चरणों का दास हूँ, तब मुझे पूछते हैं।
अगर मैं चोर हूँ, डकैत हूँ, शराबी हूँ, जुआरी हूँ, तब क्या हमें इतनी इज्जत देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। इसलिए देते हैं क्योंकि मैं इनका नौकर हूँ। और आदमी की पहचान उसके मालिक से होती है। किससे होती है? उसके मालिक से होती है। तो मेरा मालिक तो महान है। तो कहने का अर्थ क्या है? ब्राह्मण को कभी भी याचना नहीं करनी चाहिए, ना ही मन में भाव रखना चाहिए कि मुझे इनके यहाँ जाऊंगा ये मिल जाएगा। जो मिल जाए भगवान का प्रसाद समझ के स्वीकार कर लो। अब रहा खर्चों का। अब मान लो हम किसी के यहाँ पूजा पाठ करने गए, उसने हमें कुछ नहीं दिया, तो भाव ये रखो, किसके लिए चिंता कर रहे हो? बीवी बच्चों के लिए। तो मैं फिर वही बात कहता हूँ, जब मैं पेट में था मुझे पता ही नहीं था मेरी बीवी मेरा बच्चा कौन है, मेरे माता पिता भाई बहन कौन, मुझे पता ही नहीं था, किसी को नहीं पता था। ऐसे जिस दिन मैं राख हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, उस दिन भी नहीं पता होगा। फालतू की टेंशन लेके घूम रहा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा ये, मेरा। अरे भाई, जो तुम्हारा था ही नहीं, फालतू में तुम उसके लिए परेशान हो रहे हो। तुम्हारा कौन है? तुम्हारे ये है, जन्म से पहले, जन्म के बाद में, इस समय परमानेंट के लिए ये है। तुम्हारा कोई था ही नहीं। और जो झूठा संबंध है, झूठा प्यार है, झूठे के लिए मरे जा रहे हैं। उसके ऊपर किसी शायर ने कहा है, फिर उसी दोस्त से धोखा खाएगा है दोस्त, फिर उसी दोस्त से धोखा खाएगा है दोस्त। अरे नादान, तुझे किस तरह समझाऊं मैं, कैसे समझाऊं मैं? तो हम उससे परेशान हो रहे हैं जो हमारा है ही नहीं। जो हमारा है ये है, ये बांसुरी लेके हर जगह खड़े हैं। राम जी, सीता मैया जी खड़ी है हर जगह, मेरे भोले बाबा खड़े हैं, इनको खड़े, इनको कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो इसीलिए भगवान और भक्त का संबंध जजमान और पंडित का होता है। और कभी भी धर्म का काम करो, कभी भी कोई यज्ञ करो, हवन करो, कथा करो, हस्त मुक्त रह जाओ। ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे मत रखो। ऐसे रखोगे तो ऐसे ही रखे रह जाओगे, ऐसे ही रहोगे। कोशिश करो ऐसे करो। अब ऐसे कैसे करोगे? अब मान लो आपके पास पैसा नहीं है, मान लो पैसा नहीं है, तब आप क्या दोगे दूसरों को? सेवा दे सकते हो, अनाज दे सकते हो, सेवा दे सकते हो। ये शरीर के द्वारा सेवा भी तो हो सकती है कि नहीं हो सकती? अच्छा जी, चलो सेवा भी नहीं दे सकते हैं, पैसा भी नहीं दे सकते हैं, तब एक काम करो, एक चीज दे दो और कुछ मत दो। क्या? विचार शुद्ध रखो। क्या? थिंकिंग। बेटा इंग्लिश में थिंकिंग बोलते विचार को ना। थिंकिंग पवित्र रखो, अच्छा रखो, दूसरों के प्रति अच्छी सोच रखो। अगर दूसरों के प्रति अच्छी सोच रखोगे वो भी सेवा है। तो सेवा तो आप दे सकते हो। अच्छा जी, अगर आप थिंकिंग भी नहीं रख सकते हो, पैसा भी नहीं दे सकते हो, सेवा भी नहीं दे सकते हो, तो एक काम कर लेना। कौन सा? ये जो मुंह है ये शटर है। क्या है? शटर, दुकान का शटर है। ये शटर खुला, दुकान खुल गई। ये शटर बंद हुआ, दुकान बंद हो गई। तो क्या करना है? एक काम करो बेटा। क्या नाम है आपका? बहुत प्यारा नाम, बहुत अच्छा। एक काम करो, सब लोग करना है एक काम। महाराज जी, आप भी, हम भी एक काम करना है। क्या काम करना है? सबको एक चीज देने का संकल्प करके जाओ। हम वो चीज देंगे सारे संसार। मैं खुद बोल के जा रहा हूँ, आपके यहाँ से मैं संकल्प करके जा रहा हूँ कि मैं ये चीज दूंगा जिंदगी भर, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक। आप लोग भी ये सोचो, एक चीज देना है आप लोगों को, सबको देना है। अपने परिवार को, रिश्तेदार को, दोस्त मित्र पड़ोसी को, हर एक को देना है। क्या? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। दोबारा बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी जुबान बोलनी है जिससे किसी को चोट न पहुंचे।
किसी को कष्ट ना हो। अपने शब्दों से सबको अपने आप में समेट लो। ये एक बोली होती है जो दूसरों को अपना बना लेती है, और यही एक बोली होती है जो अपनों को पराया बना देती है। क्या? यही एक बोली होती है जो अपनों को पराया बना देती है, और यही एक बोली होती है जो परायों को अपना बना देती है। तो ये चीज तो सब दे सकते हो ना। मान लो पैसा नहीं है, सेवा नहीं दे सकते हो, विचार अच्छी नहीं कर सकते हो, तो कम से कम मीठे शब्द तो बोल सकते हो, है जी? मीठे शब्द बोल। अब मीठे शब्द का अर्थ क्या है? प्यार से बोलो, प्यार से बोलो, नम्रता से बोलो, और खास करके अपने से छोटों को प्यार से बोलो। बड़ों को तो प्यार से बोलते हो। अभी जब हम कथा कर रहे हैं, आप लोग कथा सुन रहे हैं, मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहा हूँ, आप भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं, पर हमारा और आपका असली पता घर पे चलता है जी? है कि नहीं? जब हम घर पे जाते हैं तब हमें पता चलता है जी हम कितने पानी में हैं। मेरी असलियत पता करनी मेरी पत्नी से पूछो, मेरे घर से पूछो, है जी? आपकी असलियत पता करनी आपके घर से पूछूंगा मैं। जो खुश हुआ वो अपने नहीं, हाँ, अपने तो कभी खुश नहीं। तो आदमी दिखाने के लिए बहुत भागता है, मैं बहुत अच्छा हूँ, बड़ा संत हूँ, बड़ा महात्मा हूँ, बड़ा विद्वान हूँ, पर रियल लाइफ में उसका उलट होता है। रियल लाइफ में और अपनी जो गुस्सा है, अपनी जो परेशानियां, वो किसके ऊपर उतारता है? अपने से छोटों के ऊपर उतारता है जी? अपने से छोटों के ऊपर उतारता है। जितना वो गुस्सा है, जितनी बड़ों के वो सामने नहीं निकाल सकता। अभी मैं हूँ, हाँ, बच्चों पर जोर चलता है। अभी मैं हूँ, अब जो मेरा, जिससे मान लो आपसे मुझे कुछ मिल रहा है, तो मैं आपके ऊपर गुस्सा नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको बड़ा मीठा तोता बोल जाऊंगा। लेकिन जिससे मुझे कुछ मिल नहीं रहा है उसको मैं डांटूंगा, फटकारूंगा, ऐसे बच्चों को। लेकिन मेरा अपना खुद का मानना है। मेरे जो बच्चे ना मेरे दोस्त हैं। मैंने एक दिन अपने बच्चों से पूछा, मैंने कहा तुम मुझे क्या समझते हो? बोले दोस्त। मैंने कहा यही तो मैं चाहता हूँ। मैंने कहा यही तो मैं चाहता हूँ, तुम मुझे दोस्त समझो, मुझे पापा मत समझो, मुझे पिता मत समझो, मुझे फ्रेंकली रहो मेरे साथ, फ्रेंडली रहो मेरे साथ, जैसे एक दोस्त होता है ऐसे रहो। ऐसे परिवार में भी, बच्चों में भी। तो जब आप अपने परिवार में बैठे रहो तो कोशिश ये रहे कि आपके परिवार वाले भागे ना आपके पास आके बैठे, ना कि ऐसा हो जी आप बैठे सब एक एक करके भाग गए। कोई कह रहा जी यहाँ जाना, कोई कह रहा वहां जाना, कोई कह रहा ये करना, कोई करना। नहीं भैया नहीं, ऐसा व्यवहार रखो कि सारे लोग आपके पास आके जुट जाएं। इतना प्यार रखो। और प्यार कैसे रखोगे? ये जो शटर है ना, ये शटर अच्छे से करोगे तब। ये दुकान का ये शटर है, तो इसको अच्छे से करोगे, इसको बढ़िया से भगवान का नाम लेके खोलोगे, भगवान का नाम लेके बंद करोगे, तब होगा, ऐसे नहीं होगा। और खास करके अपनों से छोटों को प्यार करो। अब आदमी शिकार भी किसका करता है? शेर का कोई शिकार करता है? आज तक किसी ने शेर को मार के कोई खाया है? नहीं खाया। मुर्गा खाएंगे, बकरी खाएंगे और चीजें, पर शेर को भी मार के खाओ, क्योंकि उसके ऊपर जोर नहीं चलता है, उसको तो पकड़ करके। तो इसीलिए जो अपने छोटों के ऊपर बुरा बर्ताव करता है उसका भगवान जो है कभी भला नहीं करते हैं। अपने से छोटों में भगवान को समझो, अपने से छोटों में भगवान की भक्ति को समझो। और दूसरी बात, अपनी वाणी को पवित्र रखो। हाँ, आप किसी से प्यार से बोल रहे हो, बार बार वो आपको गलत बोल रहा है, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, तो फिर टिट फॉर टैट कर दो। बेटा समझ रहे हो ना? टिट फॉर टैट का मतलब क्या होता है? नहीं कर सकते। हाँ, जैसे को तैसा नहीं कर सकते। कभी कभी जबरदस्ती रिश्ते ना 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 ना, जबरदस्ती में नहीं होता। सुनिए, जबरदस्ती के रिश्ते की भी बात बताता हूँ, सुनिए। अब क्या करना है कि अगर कोई आपसे टेढ़ा बोल रहा है, आप उससे सीधा बोल रहे हो, तो मन ही मन थोड़ा हटा दो ना, मन ही मन हटा दो। नहीं होता है, मैं बताऊंगा आपको, इसका उपाय बताऊंगा। लेकिन प्रयास ऐसा करो, अपने वाणी में मधुरता होनी चाहिए। हाँ, वाणी में ऐसी मधुरता होनी चाहिए जिससे कि पराई भी अपने बन जाए।
अब जो बाबू लोग होते हैं, जो सेठ लोग होते हैं, जब कहीं कथा भागवत होगी बड़े प्यार से करेंगे, अरे इनके जैसा भक्त तो कोई हुआ ही नहीं। और जब कोई रिक्शे वाला मिलेगा, ओए इधर आ, कोई सब्जी वाला मिलेगा, कैसे दिया, कोई फल वाला मिलेगा, ओए कैसे दे रहा है, ओए फल वाला सब्जी वाला ओए हो गया। और जहां पे तुम सभा में बैठे हो वहां पे सब आप हो गए। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा नाटक कर लेते हो, हैं? इतना तो रंग वो नहीं बदलता है, जो है मतलब कि तो इतना तो रंग हम बदल लेते हैं कि जहां कहीं धर्म की सभा वो बहुत अच्छा दिखाते हैं, अरे जी बड़े पुण्य आत्मा है, बड़े ये है। रियल लाइफ में देखो उनका जाकर के क्या है क्या नहीं है। तो प्रयास ये होना चाहिए हम रियल लाइफ में हीरो बने, रियल लाइफ के हीरो ना बने, रियल लाइफ के हीरो बने। रियल लाइफ में तो कोई हीरो बन सकता, पर रियल लाइफ में हीरो बनो। हीरो कैसे बनोगे? अपने वाणी में मधुरता रखो, प्यार रखो, खास करके अपनों से छोटों को तो प्यार से बोलना। ये तो आज संकल्प करके जाओ कि हम अपने से छोटों को प्यार से बोलेंगे, कभी भी किसी के साथ गुस्सा नहीं करेंगे। ये मन में भाव छोटों को, क्योंकि जो जितना कमजोर होता है उसमें भगवान की उतनी ज्यादा प्रबल शक्ति होती है, उसमें स्वयं नारायण होता है। दूसरी बात, जमीन पे नहीं आ रही, अभी ऊपर जा रही। दूसरी बात क्या करनी है कि जहां तक हो सके रिश्तों में सम्मान बनाए रखने का प्रयास करो। क्या करोगे? सम्मान क्या होता है? इज्जत। क्या होता है? इज्जत को बनाए रखो, क्योंकि जब तक हम हैं तभी तक हम हैं। आत्मा सो परमात्मा। मेरे अंदर जो प्राण चल रहा है उसी से तो मैं बोल रहा हूं। प्राण निकल जाएगा, मैं धराशायी हो जाऊंगा। अब आप मेरे को प्रणाम करो, मेरा सम्मान करो, मुझे नाश्ता पानी कराओ, मुझे भोजन पानी कराओ, मेरी इज्जत करोगे तो किसकी इज्जत कर रहे हो? एक आत्मा की इज्जत कर रहे हो, ना कि एक पंडित जी की इज्जत कर रहे हो। है जी? आपके व्यवहार से, आपके काम से, आपके बोलचाल से, आपके व्यवहार से अगर मुझे संतुष्टि मिलती है, अगर मुझे आनंद आता है, तो ये स्वयं नारायण को आनंद आ रहा है, स्वयं भगवान को आनंद आ रहा है। तो ये क्या है? आत्मा सो परमात्मा। ऐसे मैं हूं, मेरे द्वारा, मेरे बोली के द्वारा, मेरे काम के द्वारा, मेरे व्यवहार के द्वारा आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है, आप लोगों को अगर संतुष्टि मिल रही है, तो ये स्वयं नारायण को संतुष्टि मिल रही है, क्योंकि आपके अंदर जो आत्मा बैठी हुई है वो स्वयं ये है, आप नहीं हो, स्वयं ये है। तो इनके यही आपके अंदर बैठे और यही मेरे अंदर बैठे हैं। इसीलिए अगर मैं आपकी इज्जत करता हूं, आपका सम्मान करता हूं, आप मेरी इज्जत करते हो, आप मेरा सम्मान करते हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ नारायण का सम्मान कर रहे हो, भगवान का सम्मान कर रहे हो, भगवान की भक्ति का सम्मान कर रहे हो। इसीलिए प्रयास ऐसा करो कि आत्मा को दुखाओ मत, किसी की आत्मा को दुखाओ मत। अब कोई आपके साथ कर रहा, उसका तो दंड भोगना है भैया, और भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये कलयुग है, कल का युग है। इसको कहते कल का युग। करे सो भरई, इसी दुनिया में सब कुछ दिखेगा आपको, जैसा करोगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा। इसीलिए गरुड़ पुराण में भी ये बात आती है, कर्म की योनि बतलाई गई है। तो इसीलिए कर्म अच्छे करो, और जहां तक हो सके परिवार में इज्जत करो। क्या करो? इज्जत करो, एक दूसरे की इज्जत करो। अपने परिवार में ही भगवान को समझो। अपने पत्नी को भगवान समझ लोगे, क्या दिक्कत हो जाएगी? अपने बेटे बेटी को भगवान समझ लोगे, क्या दिक्कत हो जाएगी? अपने दोस्त मित्र रिश्तेदार को भगवान समझ लोगे, क्या दिक्कत हो जाएगी? स्वयं आप भी अपने आप को भगवान समझ लो।
क्यों? मानस की जाति सबो एको पहचान हो। मनुष्य की सिर्फ एक ही जाति होती है और वो है नारायण। तो आप अगर दूसरे का सम्मान और देने का भाव रखो, प्रयास करो, लेने का भाव कम रखो, देने का भाव रखो। पैसा दिया है, धन करो, धन दान करो। पैसा नहीं दिया, पढ़ाई अच्छी दी है बेटा, आपको शिक्षा अच्छी मिली भगवान कृपा से, तो आप ऐसा प्रयास करो ना, हमें उन बच्चों को पढ़ाना जो बच्चों के पास पैसे नहीं है। पढ़ाओ ना, 5 बच्चे पढ़ाओ, 10 बच्चे पढ़ाओ, उनका आशीर्वाद लो, क्या दिक्कत है? अब आपके पास पढ़ाई भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, सेवा करो। भगवान ने हट्टा कट्टा जो शरीर दिया है, लंबा चौड़ा विशाल काय हाथी जैसा, सेवा करो। और अगर सेवा भी नहीं कर सकते हो, कम से कम जुबान तो अच्छी रखो, मीठी वाणी तो बोलो, क्योंकि यही शब्द बड़े बड़े युद्ध करवा देते हैं, यही शब्द बड़ी बड़ी लड़ाइयां करवा देते हैं, यही शब्द घर को तोड़ देते हैं, यही शब्द घर को तबाह कर देते हैं। इसीलिए शब्दों की बड़ी महिमा कही गई है। शब्द अच्छे रखो। और तीसरा सबसे जो मुख्य, इज्जत करना सीखो। इज्जत का अर्थ ये नहीं है कि मतलब कि क्या कहते हैं कि सेवा, इज्जत का अर्थ ये है कि सम्मान करना सीखो, तब हमारा कल्याण हो जाता है, तब हमारा जो है भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। आइए एक छोटा सा भजन करें, उसके बाद में आगे की कथा करेंगे। अभी 7:30 हो चुके हैं, 15 मिनट की और कथा होगी, उसके बाद में भगवान की आरती होगी। श्रीमन नारायण नारायण।